अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। आज का उन्वान है आदाबुस सुफ़रती, यानी दस्तरखान के आदाब। बुज़ुर्गान मोहतरम, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी का कोई शोबा तिश्ना नहीं छोड़ा जिसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कोई तालीम न दी हो, हमारी कोई रहनुमाई न फरमाई हो। हत्ता के जूते पहनने, जूते निकालने, बैतुल खला जाने, बैतुल खला से वापस आने, हत्ता के हर चीज़ के आदाब और तरीक़े रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताए। आज का उन्वान है दस्तरखान के आदाब। हमने इसको 3 हिस्सों पर तकसीम किया। पहला हिस्सा है खाने से पहले के आदाब, दूसरा हिस्सा है खाना खाने के दरमियान के आदाब, और तीसरा हिस्सा है खाना खाने के बाद के आदाब। सबसे पहले हम आप हजरात के सामने खाना खाने से पहले के आदाब को बयान करेंगे। नंबर 1, आदमी जो चीज़ खा रहा है वो हलाल हो, तय्यब हो, पाकीज़ा हो और हलाल तरीक़े पर वो रोज़ी कमाई गई हो। इसलिए कि आप जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला तय्यब है, पाक है, पाक ही चीज़ों को कबूल करता है। नंबर 2, खाने से पहले दोनों हाथों का धोना, और दोनों हाथों को धोने का हुक्म इसलिए है कि जाहिर सी बात है कि आदमी हाथों से खाता पीता है। हो सकता है कि हाथ पर गिलादत हो, मैल कुचैल हो, इसलिए सबसे पहले इस बात का हुक्म दिया गया कि जो आलाए ताम है, खाने का जो आला है वो पाक और साफ़ होना चाहिए। नीज़ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी खाने से पहले अपने हाथों को धोता है तो उसका फ़क्र व फाका दूर हो जाता है, उसकी गुर्बत दूर हो जाती है, इफलास उसका ख़त्म हो जाता है। और खाने के बाद जो आदमी हाथ धोता है तो उसके छोटे छोटे गुनाह बख्श दिए जाते हैं, माफ़ कर दिए जाते हैं। तीसरा अदब यह है कि खाना दस्तरखान पर रखा जाए और दस्तरखान को ज़मीन पर बिछाया जाए, इसलिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्तरखान को ज़मीन पर बिछाया करते थे। इमाम तिरमिज़ी अलैहिर्रहमान ने एक रिवायत नकल फरमाई और उसके अंदर 3 बातें इरशाद फरमाई। नंबर 1, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुवान पर या खीवान पर खाना तनावुल नहीं फरमाया। हजरात उलमा फरमाते हैं कि खीवान या खुवान का मतलब ये है कि वो दस्तरखान जिसको ज़मीन से कुछ ऊपर करके बिछाया जाए, यानी जैसे आज के दौर में मेज़ पर दस्तरखान बिछा दिया जाता है, टेबल पर दस्तरखान बिछा दिया जाता है, अगरचे उस पर भी खाना खाना जायज़ है, लेकिन टेबल पर दस्तरखान बिछाना, मेज़ पर दस्तरखान बिछाना, ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ेल के करीब नहीं, बल्कि आपके फ़ेल, आपकी सुन्नत से दूर है। इसलिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीक़ा था वो ज़मीन पर दस्तरखान बिछाने का था, और वजह असल में उसकी ये कि जब आदमी ज़मीन पर बैठता है तो उसके अंदर तवाज़ो पैदा होती है, आजिज़ी इनकिसारी पैदा होती है,
दूसरी बात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में ये फरमाई गई कि आपने कभी शुक्रुजा में खाना तनावुल नहीं फरमाया। शुक्रुजा का मतलब होता है छोटे छोटे बर्तन, जिसको आज हमारे ज़माने में दही के लिए, चटनी के लिए, अचार के लिए, मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और वजह असल में उसकी यह है कि इन चीज़ों का इस्तेमाल दो चीज़ों की वजह से होता है। या तो जायके की वजह से लोग इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, और या हज़म के लिए जल्दी हज़म हो जाए इसलिए इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। और जाहिर सी बात है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ खाना तलज़्ज़ुज़ के लिए, जायके के लिए, तनीम के लिए नहीं खाया जाता था। और ना हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना इतना ज़्यादा खाते थे कि आपको हज़म करने के लिए दीगर चीज़ों की ज़रूरत पेश आए, बल्कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मुख्तसर खाना खाया करते थे। और तीसरी बात जो इस हदीस पाक के अंदर बयान की गई कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मैदे की रोटी इस्तेमाल नहीं फरमाई। मैदा तो बहुत दूर की बात है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तरखान पर तो गेहूं की रोटी भी नहीं हुआ करती थी। चौथे नंबर पर बैठने का तरीक़ा। बुजुर्गान मोहतरम, इस सिलसिले में एक बात ख़ास तौर पर यह ध्यान में रखिए कि जहाँ चंद लोगों की दावत होती है तो वहाँ पर पहले आने वाले लोगों को ऐसी जगह बैठना चाहिए ताकि बाद में आने वाले लोगों को दिक्कत ना हो, रास्ता खुला रहे, और जो बैठा है उसको भी बार बार उठना ना पड़े। खाना खाने के लिए किस हैयत पर बैठना चाहिए, किस तरीके पर बैठना चाहिए, इस सिलसिले में आप हजरात एक ज़ाब्ता याद रखिए कि शरीयत का उसूल और ज़ाब्ता यह है कि खाना खाने के लिए बैठने की वो कैफियत, वो हैयत इख्तियार करनी चाहिए कि जिसमें ज़्यादा इत्मीनान ना हो और ज़्यादा खाना ना खाया जाए, बल्कि ऐसी हैयत को इख्तियार किया जाए कि जिसमें ज़्यादा इत्मीनान ना भी हो और ज़्यादा खाना भी ना खाया जाए। यही वजह है कि खाना खाने के लिए शरीयत ने कोई हैयत मुतय्यन नहीं फरमाई। अलबत्ता हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा के मुताला करने से हमें ये बात मालूम होती है कि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खाने के लिए बैठते थे तो आम तौर पर तीन तरीक़े पर बैठते थे। नंबर एक, दो जानू, जैसे आदमी नमाज के अंदर तशहुद में बैठता है। नंबर दो, एक पैर खड़ा कर लेते थे और एक पैर पर बैठ जाया करते थे। नंबर तीन, उकड़ू बैठते थे, यानी दोनों पैरों के तलवों पर अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठकर खाना खाया करते थे। अब रहा मसला चार जानू बैठना। बुजुर्गान मोहतरम, चार जानू बैठकर खाना खाना जायज़ है, लेकिन खिलाफ अदब है, बेहतर तरीक़ा नहीं। और वजह असल में इसकी यह है कि जब आदमी चार जानू बैठेगा तो ज़्यादा खाना खाएगा, और दूसरी वजह यह है कि ये तरीक़ा आम तौर पर मुतकब्बिरीन का होता है, और जिन लोगों के अंदर किब्र होता है उन लोगों का आम तौर पर यह तरीक़ा होता है। लेकिन अगर किब्र भी ना हो और राहत तलबी के लिए आदमी बैठ रहा है तो ये भी बेहतर नहीं। अब बहुत सारे लोग टेक लगा कर के खाना खाते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आना ला आकुलु मुत्तकिअन, मैं टेक लगाकर खाना नहीं खाता हूँ। टेक लगाने की तीन सूरतें हैं। आदमी किसी उज़्र और मजबूरी की वजह से टेक लगा कर के खाना खा रहा है तो जायज़ है। नंबर दो, किब्र की वजह से टेक लगा कर के खाना खा रहा है तो ये नाजायज़ है। नंबर तीन, ना किब्र है
ना कोई उज़्र है, बस राहत तलबी के लिए टेक लगा कर के खाना खा रहा है, तो ये खिलाफ अदब है, बेहतर तरीक़ा नहीं। टेक लगाने की दो सूरतें हैं, एक ये कि बायां हाथ ज़मीन पर रख लिया जाए और इस पर सहारा दे दिया जाए, और दूसरी सूरत यह है कि किसी चीज़ की टेक लगाए, पीछे कमर लगा ली या कोई और चीज़, तो टेक लगाकर खाना खाना ये अच्छा तरीक़ा नहीं। 5वें नंबर पर जब आदमी खाना खाए तो नीयत क्या होनी चाहिए? बुजुर्गान मोहतरम, खाना खाते वक्त नीयत ये हो कि अल्लाह तबारक व तआला इसके ज़रिए मेरे अंदर ताकत और क़ुव्वत पैदा करेगा और मैं अल्लाह की ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करूँगा। तलज़्ज़ुज़ मकसूद ना हो, तनईम मकसूद ना हो। छठी बात यह है कि दस्तरखान पर जो खाना मौजूद हो, जो ताम मौजूद हो, उस पर राज़ी रहे और ज़्यादा की तलब ना हो। मुख्तलिफ़ अनवा और मुख्तलिफ़ अक़साम के खाने की दिल के अंदर ख्वाहिश ना हो। 7वें नंबर पर यह है कि मेज़बान मेहमानों के साथ बैठकर खाना खाए और मेज़बान को चाहिए कि मेहमानों से पहले खाना शुरू कर दे, ताकि मेहमानों को इत्मीनान और तसल्ली हो जाए और उनको खाने के अंदर किसी तरह का शक और शुबा ना रहे। 8वें नंबर पर हुक्म यह है कि आदमी तन्हा खाना ना खाए, बल्कि इस बात की कोशिश करे कि मैं जमात के साथ, लोगों के साथ खाना खाऊं, और अगर जमात या लोग दस्तयाब ना हो तो कम से कम अपनी बीवी, अपने बच्चों को साथ में लेकर के खाना खाए। और वजह असल में उसकी यह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस खाने पर लोग ज़्यादा जमा रहते हैं और जिस खाने को ज़्यादा लोग मिलकर के खाते हैं, उस खाने के अंदर अल्लाह की तरफ से बरकत नादिल की जाती है। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेहतरीन खाना वो है जिस खाने पर ज़्यादा हाथ पड़ते हों। बुजुर्गान मोहतरम, ये वो आदाब थे जो खाना खाने से पहले के थे। अब कुछ वो आदाब आप हजरात के सामने बयान किए जा रहे हैं जो खाने के दौरान हमें उन आदाब का लिहाज रखना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना और खाना खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना। नंबर 2, खाना दाने हाथ से खाना। बाएं हाथ से खाना ना खाना, इसलिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाएं हाथ से खाना खाने से मना फरमाया और ये फरमाया कि बाएं हाथ से शैतान खाना खाता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाएं हाथ से खाने का हुक्म दिया, बाएं हाथ से खाने का और बाएं हाथ से पीने का इससे मना फरमाया। और इल्लत ये बयान फरमाई कि बाएं हाथ से शैतान खाता और पीता है। बाद रिवायतों से मालूम होता है कि एक साहब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खाना खा रहे थे और वो बाएं हाथ से खा रहे थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मना किया कि बाएं हाथ से खाना मत खाओ, दाएं हाथ से खाओ। तो उसने किब्र की वजह से, तकब्बुर की वजह से कहा कि मेरा हाथ उठता नहीं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए बद्दुआ की तो उसका हाथ शल हो गया और फिर उसका बायां हाथ कभी मुंह तक नहीं आया। बुजुर्गान मोहतरम, अगर कोई हमारे सामने बाएं हाथ से खाना खा रहा है तो हमारी जिम्मेदारी है कि उसको समझा दें और उसको बतला दें। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत फरमाते हैं कि मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खाना खा रहा था, मेरी उम्र कम थी, तो आपने मुझसे फरमाया कि जब खाना खाओ तो अल्लाह का नाम लो, और अगर हर लुक़मे पर बिस्मिल्लाह पढ़े तो और बेहतर है, ताकि किसी और लायानी चीज़ के अंदर आदमी मशगूल ना हो। फिर आपने फरमाया दाएं हाथ से खाओ, और तीसरी बात आपने इरशाद फरमाई अपने सामने से खाओ। दूसरे के सामने से खाना या प्लेट के बीच में से खाना, यह खिलाफ अदब है।
बीच में से खाने की ममानियत इसलिए कि बीच में अल्लाह की रहमत बरकत उतरती है। हाल बत्ता अगर मुख्तलिफ अक़साम के खाने हों या दस्तरखान पर फल वगैरह रखे हुए हों तो फिर दूसरी जगह से भी खाए जा सकते हैं, फिर कोई हरज नहीं। चौथे नंबर पर यह है कि अगर गोश्त वगैरह हो तो उसको चाकू से या छुरी से काट कर नहीं खाना चाहिए, बल्कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये था कि आप दांतों से गोश्त को काटते थे, खींचते थे और खाया करते थे। नंबर 6, रोटी वगैरह पर सालन वगैरह ना रखा जाए, कोई चीज़ ना रखी जाए, इसलिए कि खिलाफ अदब है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोटी का इकराम करो, इसलिए कि रोटी आसमान की बरकतों से उतरकर तुम्हारे पास पहुंचती है, अल्लाह की नेमत है, इसकी कदर करनी चाहिए। हाँ, ये कि कोई चीज़ ऐसी रोटी पर रख लें कि रोटी के साथ आप उसको भी खा रहे हों, जैसे अचार वगैरह, चटनी वगैरह, ये सब्जी वगैरह, तो बात अलग है। रोटी से हाथ साफ नहीं करने चाहिए। बहुत से लोगों को देखा गया है कि रोटी से हाथ साफ कर लेते हैं, ये अच्छा तरीका नहीं। 7वें नंबर पर फरमाया कि अगर कोई लुक़मा दस्तरखान पर गिर जाए तो उसको उठाकर साफ कर लेना चाहिए और उसको खा लेना चाहिए, इसलिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अगर तुम्हारे हाथ से कोई लुक़मा दस्तरखान पर गिर जाए तो उसको उठाकर साफ कर लो और उसको खा लो, और शैतान के लिए उसको ना छोड़ो। खाना अगर गर्म है तो उसमें फूंक नहीं मारनी चाहिए, बल्कि उसको इतनी देर छोड़ देना चाहिए कि वो ठंडा हो जाए, इसलिए कि ठंडे खाने के अंदर बरकत होती है। लेकिन गर्म से मुराद इतना गर्म है जो इंसान के लिए नुकसानदेह हो, और अगर मामूली गर्म हो या वो चीज़ ऐसी हो कि गर्म ही अच्छी लगती हो लेकिन इतनी गर्म ना हो कि जिसकी वजह से नुकसान हो जाए, तो फिर उसके खाने में कोई हरज नहीं। इसी तरीके से दस्तरखान पर हड्डी वगैरह नहीं डालनी चाहिए। हड्डी वगैरह के लिए चाहिए कोई बर्तन अलग से रखें। जाहिर सी बात है कि हदीस में यह है कि दस्तरखान पर तुम्हारे हाथ से कोई चीज़ अगर गिर जाए तो उसको उठा करके खा लो, और अगर मुंह से निकाल करके हड्डी आप दस्तरखान पर रखेंगे तो जी बुरा होगा, खाने को तबीयत नहीं चाहेगी। खाने के दौरान पानी ज़्यादा नहीं पीना चाहिए, इसलिए कि ज़्यादा पानी पीने से मैदे को नुकसान पहुंच सकता है और तिब्बी एतबार से ये बेहतर नहीं। हाँ, ये कि गले के अंदर लुकमा फंस जाए या प्यास शदीद लग रही हो तो फिर कोई हरज नहीं। लुकमे छोटे छोटे खाने चाहिए और लुकमे को चबा करके खाना चाहिए, और जब आपने लुकमे को अच्छी तरीके से चबा लिया और लुकमा अंदर चला गया, फिर दूसरा लुकमा उठाना चाहिए। मेहमान के साथ मेज़बान को भी खाने में शरीक रहना चाहिए, और जब तक मेहमान खाना खाते रहें तो मेज़बान को चाहिए कि मेहमान के साथ में लगा रहे, भले से चाहे उसको ख्वाहिश और तमन्ना ना हो, ताकि मेहमान शर्म की वजह से पहले ही ना उठ जाए। इसी तरीके से हज़रात उलमा फरमाते हैं कि खाना खाते वक्त हवादिसात की, मौतों की, जानवरों की बातें नहीं करनी चाहिए। अगर लोग खाना खा रहे हों तो वहाँ पर किसी को थूकना नहीं चाहिए, नाक साफ करना नहीं चाहिए। इसी तरीके से खाने की मजम्मत और बुराई नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने के अंदर ऐब नहीं निकालते थे। आपको ख्वाहिश होती थी तो आप खा लिया करते थे, और ख्वाहिश नहीं होती थी तो आप छोड़ दिया करते थे। इसलिए अगर आपको ख्वाहिश है, तमन्ना है तो खा लीजिए, और अगर आपको ख्वाहिश और तमन्ना नहीं तो खाने की मजम्मत और बुराई मत कीजिए, और खाने की हद से ज़्यादा तारीफ़ भी मत कीजिए। खाने की तारीफ़ करना तो जायज़ है,
इसलिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मरतबा सिरका पेश किया गया तो आपने फरमाया कितना बेहतरीन सालन है, लेकिन खाने के वक्त जो है हद से ज़्यादा तारीफ़ करना, जिससे खाने की तरफ मज़ीद रग़बत बढ़ रही हो, तो इतनी ज़्यादा तारीफ़ नहीं करनी चाहिए। सोने और चांदी के बर्तन के अंदर खाना नहीं चाहिए, इसलिए कि सोने और चांदी के बर्तन में खाना खाना हराम है। एक इस बात का भी लिहाज रखना चाहिए कि जब खाना खाएं तो हत्तल इम्कान इस बात की कोशिश करें कि ख़ुद अपनी ज़रूरत के हिसाब से खाना निकालें। बसा औक़ात ऐसा होता है कि दूसरा आदमी बर्तन में खाना डाल देता है और इतना ज़्यादा डाल देता है कि वो खाया नहीं जाता, और फिर बर्तन में जो खाना बचता है तो उसको खाने के अंदर लोग कराहियत महसूस करते हैं। इसलिए अपने हिसाब से खाना लें और कोशिश ये करें कि बर्तन को साफ़ करें। बुजुर्गान मोहतरम, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके अलावा और भी बहुत सारे आदाब बयान फरमाए हैं। उसी में से एक अदब ये भी है कि हद से ज़्यादा खाना ना खाएं, इसलिए कि हदीस पाक के अंदर बयान फरमाया गया कि जिस आदमी का पेट बहुत ज़्यादा भरा हुआ है तो उसके मुकाबले में बुरा है कि जो आदमी चंद लुक़मे खाता है और अपनी पीठ को सीधी कर लेता है। मकसद ज़िंदगी चंद लुक़मे खाकर अपनी पीठ को सीधी कर लेना ताकि वह अल्लाह की इबादत कर सके। और आपने फरमाया कि अगर ज़्यादा खाना खाना ही है तो फिर 3 हिस्से कर लेने चाहिए पेट के, मैदे के 3 हिस्से कर लेने चाहिए, एक हिस्सा खाने का, एक हिस्सा पीने का और एक हिस्सा सांस का। अब आखिर में कुछ आदाब आप हजरात के सामने बयान किए जा रहे हैं जो खाने के बाद के आदाब होते हैं। नंबर 1, पेट भरने से पहले ही आदमी को हाथ रोक लेना चाहिए। नंबर 2, हाथ को साफ करने से पहले, हाथ को धोने से पहले अपनी उंगलियों को चाट लेना चाहिए, इसलिए कि आपकी उंगलियों पर जो खाना लगा हुआ है हो सकता है उसी के अंदर खैर व बरकत हो। अपनी प्लेट को भी साफ कर लेना चाहिए, चाट लेना चाहिए, और उसके बाद अपने हाथों को रुमाल वगैरह से साफ करके फिर हाथों को धो लेना चाहिए। तीसरे नंबर पर फरमाया, चौथे नंबर पर यह फरमाया कि जो रोटियों के रेज़े, खाने के छोटे छोटे रेज़े दस्तरखान पर गिर जाते हैं तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी उनको उठा करके खा लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला रिज़्क़ के अंदर कुशादगी पैदा फरमा देता है और उसके बच्चों को अल्लाह तबारक व तआला आफ़ियत बख्शता है। लेकिन जो बहुत छोटे छोटे रेज़े होते हैं उनको चाहिए कि उनको इकट्ठा कर ले, इकट्ठा करके ऐसी जगह डाल दे कि जानवर खा ले या उनको चींटियाँ खा ले। खाना खाने के बाद आदमी खिलाल करे, लेकिन खिलाल दस्तरखान पर ना करे, वहाँ से उठकर अलग जाकर के खिलाल करे। खिलाल के ज़रिए से जो खाने के रेज़े दांतों से निकलते हैं उनको थूक दे, उनको ना खाए। या ज़बान के ज़रिए से आपने रेज़े को बाहर निकाल दिया तो उसको भी थूक देना चाहिए, उसको नहीं खाना चाहिए। अलबत्ता जो रेज़े खाने के जाड़ के अंदर फंस जाते हैं और ज़बान के ज़रिए से उनको अंदर ही अंदर जमा कर लिया जाता है, बाहर नहीं निकाला जाता, तो उनको खाया जा सकता है, उनके खाने में कोई हरज नहीं है। आखिर में हमारे यहाँ उल्टा ये है कि पहले मेहमान उठते हैं, बाद में दस्तरखान उठाया जाता है। पहले दस्तरखान उठना चाहिए और उसके बाद मेहमानों को उठना चाहिए। सुन्नत यही है, पहले दस्तरखान उठाइए और उसके बाद आप हजरात खुद उठिए। और दस्तरखान उठाने के बाद ये दुआ पढ़िए, अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ी गैर मकफ़ीन वला मुअद्दइन अन्हु।
वला मुस्तगनन अन्हु। अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन तय्यबन कसीरन मुबारकन गैर मकफीन वला मुअद्दिन वला मुस्तगनन अन्हु, ये दुआ। और इस दुआ के बाद ये दुआ पढ़िए, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अरवाना वशबाना वनाम अलीना व अफजल। और अगर आपने किसी और के दस्तरखान पर खाना खाया है तो उसके लिए ये दुआ है, अल्लाहुम्मा कसीर खैरहू व बारिक लहू फ़ीमा रज़क़तहू व यस्सिर लहू अन यफ़अल फ़ीहि खैरन व क़न्निहू बिमा आतैतहू वजअलना वइय्याहू मिनश शाकिरीन। और अगर आपने किसी कौम के यहाँ रोज़ा इफ्तार किया है तो फिर ये दुआ पढ़िए, अफ़्तरा इंदकुमुस साइमून व अकल ताअमकुमुल अबरार व सल्लत अलैकुमुल मलाइक। अगर आपने हलाल रोज़ी इस्तेमाल की है और आपको यकीन है कि यह हलाल रोज़ी है तो अल्लाह का शुक्रिया अदा कीजिए, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में फरमाता है, कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाह। खाओ उन पाकीज़ा चीज़ों में से जो हमने तुमको दिया और अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। और फिर ये दुआ पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिनिअमतिही ततिम्मुस सालिहात व तंज़िलु अल बरकात। और उसके बाद अल्लाहुम्मा अतइमना तय्यिबन वस्तअमलना सालिहा। और अगर खाने के अंदर शक और शुबा हो कि पता नहीं हलाल है हराम है तो फिर ये दुआ पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल। और आखिर में कसरत से इस्तिग़फ़ार करें, इसलिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर वो गोश्त जो हराम से परवरिश पाता है तो जहन्नम ही के ज़्यादा मुस्तहिक़ है। अल्लाह तबारक व तआला हमारी हराम रोज़ी से, हराम माल से हिफाजत फरमाए। बुज़ुर्गान मोहतरम, ये मुख्तसर से आदाब आप हजरात के सामने बयान किए गए हैं। खाने से पहले के आदाब, खाने के दरमियान के आदाब और खाना खाने के बाद के आदाब। हम लोग इन चीज़ों पर तवज्जो नहीं देते, हालांकि इन चीज़ों पर तवज्जो देने की ज़रूरत है और इन पर अमल करने की ज़रूरत है। आखिर में एक बात कहकर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। बहुत से लोग ये मालूम करते हैं कि मीठे से खाना शुरू करना सुन्नत है या नमकीन से खाना शुरू करना सुन्नत है। पहले हम लोग सुनते थे कि मीठे से खाना शुरू करना सुन्नत है, और फिर बाद में कुछ लोगों ने एक हदीस बयान की कि नमकीन से शुरू करना और नमकीन ही पर ख़त्म करना। किताबों के अंदर भी लिखा हुआ है, लेकिन सही बात बुजुर्गान मोहतरम ये है कि दस्तरखान पर जो चीज़ पहले आ जाए खाने के लिए, बस उसी से खाना शुरू कर देना सुन्नत है। इसलिए कि आप जानते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तरखान पर इतनी चीज़ें कहाँ जमा होती थी कि वहाँ पर यह तकल्लुफ़ हो कि नमकीन से शुरू किया जाए या मीठे से शुरू किया जाए। जो भी खाना शुरू में आ जाए, खाने के काबिल हो तो खाना शुरू कर दीजिए, यही सुन्नत है। इसलिए कि खाना आ जाने के बाद खाना शुरू न करना ये एक तरह से खाने की तौहीन है। और खाने के एक अदब ये भी है कि अगर खाना रखा हुआ है तो आप वहाँ चारपाई पर या ऊंची जगह पर ना बैठें, बल्कि आप नीचे उतर करके बैठ जाएं। इसलिए कि अगर खाना नीचे लगा हुआ हो और आप ऊपर बैठे हुए तो खाने की तौहीन है। और हाथ धुलवाने के अंदर जब हाथ धुलवाए जाएं तो ख़ास तौर पर इसका ख्याल रखना चाहिए कि पहले नौजवानों के हाथ धुलवाए जाएं और बाद में बूढ़े लोगों के हाथ धुलवाए जाएं। और जब खाने से फारिग हों तो पहले बूढ़ों के हाथ धुलवाए जाएं और बाद में नौजवानों के हाथ धुलवाए जाएं। वजह असल में उसकी ये है कि बूढ़े जो लोग होते हैं उनको भूख कम लगती है, उनके अंदर सब्र व तहम्मुल का मादा ज़्यादा होता है, और नौजवान उनको भूख ज़्यादा लगती है, इसलिए पहले नौजवानों के हाथ धुलवाओ। और बूढ़े चूँकि जल्दी फारिग हो जाते हैं, नौजवान देर तक खाते रहते हैं, तो खाने के बाद पहले बूढ़ों के हाथ धुलवाने चाहिए, बाद में नौजवानों के हाथ धुलवाने चाहिए। और घर के अंदर अगर दस्तरखान लगाया जा रहा है तो बैठने की तरतीब यह है कि पहले शोहर बैठे, शोहर के सामने उसकी बीवी बैठे, और शोहर के दाएं जानिब बड़ी बच्ची बैठे
और बीवी के दाएं जानी बड़ा बच्चा बैठे, यही तरतीब है। इस तरतीब से बैठने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी आदाब पर अमल करने की तौफीक मरहमत फरमाए और आप हजरात को भी अमल करने की तौफीक मरहमत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।